नौमरी में अचानक एक सुबह जब कोई उठता है और बूम, चेहरे पे दाने ही दाने। ये जो उलझन और परेशानी होती है ना, यहीं से सब कुछ शुरू होता है और ये तकरीबन हर एक की कहानी है। तो चलें आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, कहीं ये अज्जा बहुत तेज़ तो नहीं। अगर ये सवालात जहन में आते हैं तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि किसी का भी कंफ्यूज हो जाना बिल्कुल आम सी बात है। और सच पूछें तो यही इस पूरी गुफ्तगू का असल नुक्ता है। स्किन केयर को पेचीदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सादा बुनियादी उसूलों पर मबनी तरीका ही अक्सर सबसे ज़्यादा मौसर साबित होता है। ठीक है, तो अब आते हैं असल बात की तरफ। इससे पहले कि हम ये जानें कि क्या करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 9 उम्रों के जिल्द में आखिर चल क्या रहा है। जब हम उसके पीछे की साइंस को समझ लेंगे ना, तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। देखें, 9 उम्र जिल्द कुदरती तौर पर कितनी कारआमद होती है। खलियों की तब्दीली यानी पुराने खलियों का झड़ना और नए का बनना एक बेहतरीन मशीन की तरह काम कर रहा होता है। कोलेजन और इलास्टिन की भरपूर पैदावार की वजह से जिल्द मोटी, लचकदार और चमकदार रहती है। यही वजह है कि 9 उम्रों की जिल्द बगैर किसी खास कोशिश के भी तरोताज़ा नजर आती है। तो ये खौफनाक चीज़ एक्नी आखिर है क्या? बहुत सादा अल्फाज में हमारे बालों के फॉलिकल्स के अंदर तेल पैदा करने वाले गुदूद होते हैं। जब ये तेल मुर्दा खुलियों और गंदगी के साथ मिलकर मसामों को यानी पोर्स को बंद कर देता है, तो जिस्म में एक सोजिशी रद्द अमल शुरू हो जाता है। समझे कि बॉडी का एक अलार्म बज जाता है। और ये अमल कुछ इस तरह होता है। पहला कदम, हार्मोन्स तेल के गुदूद को सिग्नल देते हैं कि भाई काम पर लग जाओ। दूसरा कदम, वो गुदूद ज्यादा तेल बनाने लगते हैं। तीसरा कदम, मसाम बंद हो जाते हैं। और चौथा कदम, कभी कभी बैक्टीरिया भी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिससे सूजन और इन्फेक्शन होता है और वोला, एक दाना बन जाता है। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? बुनियादी तौर पर 3 चीजें। सबसे पहले हार्मोन्स, खास तौर पर एंड्रोजन्स, जो बुलूगत के दौरान तूफान की तरह आते हैं। दूसरा, तनाव, जो जिस्म में सोजिश को बढ़ा सकता है। और तीसरा, जिन्यात। जी हाँ, अगर खानदान में एक्नी की हिस्ट्री है तो इसका इम्कान बढ़ जाता है। और ये याद रखना ज़रूरी है कि एक मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हयातियाती अमल है। अच्छा, अब जब हम साइंस को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। और यकीन करें, हल बहुत सादा है। रात के मामूल के लिए सिर्फ 2 बुनियादी मराहिल की ज़रूरत है। ये असूल हमारी पूरी स्किन केयर फिलॉसफी की रहनुमाई करेगा। इसे सादा रखो। ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता, खास तौर पे 9 उम्र जिल्द के लिए। याद रखें, सादगी ही कामयाबी की कुंजी है। पहला मरहला है क्लेंजिंग। देखें, दिन भर की गंदगी, तेल और बैक्टीरिया को चेहरे पर लगाकर सोना बिल्कुल भी अच्छा ख्याल नहीं। जिल्द की किस्म के मुताबिक एक नर्म क्लेंजर का इंतखाब करें। अगर जिल्द खुश्क है तो क्रीमी या जेल क्लेंजर बेहतर रहेगा, और अगर जिल्द रोगनी है तो फोमिंग क्लेंजर इजाफी तेल को हटाने में मदद कर सकता है। हमेशा नॉन कोमेडोजेनिक लेबल वाली मसनूआत तलाश करें, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो मसामों को बंद नहीं करेंगी। क्लेंजिंग के बाद आता है दूसरा सबसे अहम मरहला, मॉइस्चराइजिंग। और हाँ, रोगनी जिल्द को भी इसकी ज़रूरत होती है। मॉइस्चराइजर जिल्द के ऊपर एक हिफाजती तह बना देता है, जो नमी को अंदर लॉक करता है और बाहर की गंदगी और जरासीम को बाहर रखता है। ये मिसाल बेहतरीन तरीके से समझाती है कि मॉइस्चराइजर क्या करता है। ये जिल्द का मुहाफिज है, जो इसे सेहतमंद और हाइड्रेटेड रखने के लिए एक नाकाबिले तस्खीर रुकावट, एक शील्ड बना देता है। अब आते हैं सुबह के मामूल पर। ये रात के मामूल जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम इजाफा है। एक ऐसा कदम जो सब कुछ बदल सकता है। और वो अहम कदम है सनस्क्रीन। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सूरज की यूवी शुआएं जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं और वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती हैं। जितनी जल्दी इस आदत को अपनाया जाए, मुस्तकबिल में जिल्द उतनी ही शुक्रगुजार होगी। ठीक है, अब जब हम जान चुके हैं कि क्या करना है, तो आइए इस पर बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। ये हिस्सा पैसे भी बचाएगा और जिल्द को गैर ज़रूरी जलन से भी। ये एक बहुत आम सवाल है ना? क्या जिल्द को स्क्रब या एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो चमकदार और साफ रहे? जवाब है, ज़्यादातर 9 उम्रों के लिए बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमने पहले देखा, 9 उम्र जिल्द में खुलियों की तब्दीली बहुत तेज़ होती है। ये कुदरती तौर पर खुद को एक्सफोलिएट कर रही है। सख्त स्क्रब्स इस कुदरती अमल में खलल डाल सकते हैं और जिल्द की हिफाजती तय को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल, क्या इन छोटी छोटी महंगी शीशियों वाले सीरम्स की ज़रूरत है जो हर कोई इस्तेमाल करता नजर आता है? नहीं, सीरम्स आमतौर पर मखसूस मसाइल जैसे झुर्रियों या स्याह धब्बों को टारगेट करते हैं, और ये वो मसाइल नहीं है जिनका सामना ज़्यादातर 9 उम्रों को होता है। एक अच्छा मॉइस्चराइजर काफ़ी हाइड्रेशन फराहम करता है, इसलिए पैसे बचाएं और बुनियादी चीज़ों पर ही कायम रहें।
सेहतमंद जिल्द सिर्फ बोतलों में बंद नहीं होती, ये मजमूई तर्ज़े ज़िंदगी का नतीजा होती है। आइए कुछ ऐसी आदत पर बात करें जो अंदर से सेहतमंद जिल्द को फ़रोग़ देती हैं। यहाँ कुछ अहम बातें हैं। टूथपेस्ट या लीमू के रस जैसे घरेलू टोटकों से बचें, ये जिल्द को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। अगर मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो सोने से पहले इसे हमेशा हटाएं और ब्रश साफ रखें। पानी पीना, अच्छी ग़िज़ा खाना और तनाव का इंतज़ाम करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ भी काम ना करे तो किसी माहिर से मशवरा करने में कभी हिचकिचाहट महसूस ना करें। तो इस सारे बातचीत का खुलासा क्या है? ये बहुत सादा है। सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है: एक नरम क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और दिन के वक्त के लिए एक काबिल एतमाद सनस्क्रीन। बस इतना ही आसान है। आखिर में ये याद रखें कि जल्द कोई मसला नहीं है जिसे ठीक करना है। ये हमारा अपना एक हिस्सा है। इसके साथ सब्र से काम लें, इसे समझें और इसका ख्याल रखें। ये एक ऐसा रिश्ता है जो ज़िंदगी भर साथ चलेगा।